So today is our 22nd session of Yog Vashisht. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya Mrityurmamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. तो भगवान राम के साथ साथ वशिष्ठ जी हम सबका भी उद्धार कर रहे हैं, पर क्या हम राम के जैसे साधक हैं? तो इसकी पहचान हमको इस बात से मिलती है कि भगवान राम ने प्रहलाद की कहानी पर विचार करने पर गुरु वशिष्ठ से सवाल किया। अब हमारे अंदर तो कोई सवाल ही नहीं उठे होंगे, तो हम उनके जैसे कैसे बने? तो हम इस चीज का जब मंथन करेंगे और हमारे अंदर से भी कोई ना कोई प्रश्न उठेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ, मैं इस ज्ञान के सचमुच लायक हूँ। तो भगवान राम ने क्या सवाल किया कि जब सेल्फ इंक्वायरी से ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि सब परमात्मा की कृपा से संभव होता है? क्या आप लोग के मन में ये सवाल आया? आना चाहिए ना। और अगर आप लोग के मन में ये सवाल आता, तो इसका कोई ना कोई जवाब मैं आप लोग को अवश्य दे देती। अब हम लोग ये सुनेंगे कि भगवान वशिष्ठ ने क्या जवाब दिया। वशिष्ठ बोले, हे राम, भगवान विष्णु ही तो तुम्हारे और हमारे भीतर चैतन्यता के रूप में समाये हैं, और चैतन्यता ने ही यह अंडरस्टैंडिंग दी है। वह चैतन्यता तुम्हारी आत्मा है। इस प्रकार अपनी ही आत्मा सर्वप्रिय है। भगवान विष्णु नहीं, अपनी ही आत्मा सर्वप्रिय है, पूजनीय है। आत्मा का दिग्दर्शन ही परम दर्शन है। उस मेरी आत्मा का दिग्दर्शन ही परम दर्शन है, और उसी में टिकना है। अब वशिष्ठ राम को बताते हैं, यह जो जन्म मरण का चक्र है, यह कभी न खत्म होने वाली साइकिल है, एक चक्कर है। हाँ, यह माया तब खत्म हो जाती है जब हमें अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाता है। यह माया क्या है, इसके ऊपर मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। तो अब ये जो कहानी है, ये योग वशिष्ठ की उत्तमतम कहानियों में से एक है। एक समय कोसल देश में एक ब्राह्मण रहता था। कौन सा देश? कोसल देश। कोसल देश में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था गाधी। वह विद्वान, चरित्रवान, वैराग्यवान और धर्म के अनुसार अपना दिन बिताने वालों में से था। एक बार वह तप करने वन में गया हुआ था। नदी में स्नान करते हुए मंत्र उच्चारण करने से 8 महीने में उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। गाधी ने कहा, मैं आपकी माया की शक्ति जानना चाहता हूँ, जो
प्राणियों को भ्रम में फंसाए रहती है। विष्णु ने कहा, तुम एक दिन मेरी माया को देख लोगे और उसके बाद तुम्हारी दृष्टि से वह पर्दा उठ जाएगा जो कि संसार को संसार करके दिखाता है। इसके बाद गाधी एक दिन रोज की तरह नदी में स्नान करने के लिए उतरा। मन में विष्णु भगवान के शब्दों का मंथन चल ही रहा था। उसने पानी में डुबकी लगाई और वह क्या देखता है, वह मर गया है और सब उसकी मौत का शोक मना रहे हैं। उसका शरीर गिरा पड़ा है और उसका चेहरा सफेद फक पड़ गया है और निर्जीव प्रकट हो रहा है। उसने देखा कि सारे संबंधियों ने उसे घेर लिया है और वे लोग जोर से रोना धोना कर रहे हैं। उसकी पत्नी ने उसके पैरों को पकड़ लिया है और आंखों से ऐसे आंसू झरझर झर रहे हैं जैसे कि एक डैम टूट गया हो। उसकी माँ ने उसका चेहरा पकड़ लिया है और वह शोकातुर हो आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही है। वह स्वयं चुपचाप लेटा हुआ था, मानो वह एक गहरे ध्यान में हो या वह एक बहुत ही जिस तरह के विश्राम की उसको अपने जीवन काल में जरूरत थी, द मच नीडेड रेस्ट, वो जैसे वो ले रहा हो। उसके मन में विचार आया, इस सब रोने धोने का अर्थ क्या है? संबंध और दोस्ती का तथ्य क्या है? कुछ देर के बाद संबंधियों ने उसे उठाया और शमशान घाट ले गए और देखते ही देखते उसका शरीर अग्नि की भेंट चढ़ गया। हे राम, कौन कह रहा है? वशिष्ठ कह रहे हैं। गाधी जो अभी तक जल में डुबकी लगाए हुए था, उसने अपने को एक आदिवासी स्त्री के गर्भ में पाया, एक अलग देश में, जिसका नाम था भूत मंडलम। लिख लीजिए, भूत मंडलम वो नया देश। कोसल में ये गाधी रहता था, अभी उसका नया जन्म एक अलग देश में हो गया जिसका नाम था भूत मंडलम और उसने अपने आप को एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में पाया। समय आने पर वह आदिवासी महिला के पुत्र के रूप में पैदा हो गया। कुछ ही दिनों में वह एक हृष्ट पुष्ट युवा हो गया जो अपने पिता के समान ही क्रूर था। पर वह एक पर वह एक कुशल शिकारी था। उसका विवाह एक और आदिवासी कन्या से हो गया और उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए जो उसके ही जैसे बदमाश और चालाक थे। धीरे धीरे वह बूढ़ा हो गया, उसके सब मित्र एक एक करके मर गए। वह दुखी होकर अपना गांव छोड़कर पराए देश में पर्यटन ट्रैवलिंग के लिए वो निकल पड़ा। एक दिन जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था, वह कीर राज्य में पहुंच गया। अब देखिए तीसरी जगह वो पहुंच गया, कीर राज्य में पहुंच गया। ये लोग समृद्ध और संपन्न नजर आ रहे थे। they looked to be very very prosperous and rich. That kingdom only was very prosperous and rich. सामने एक विशाल काय राजसी हाथी नजर आ रहा था और चारों ओर भीड़ जमा थी कि देश के राजा की मृत्यु अभी अभी हुई थी। उस देश के नियम के अनुसार उस हाथी को तैनात किया गया था कि वह एक नया राजा ढूंढ ले। उसी क्षण हाथी ने अपनी सूंड में इस शिकारी को उठा लिया
और पीठ पर बैठा दिया। सारे में हर्षोल्लास की एक लहर दौड़ पड़ी और सब लोग साधुवाद करने लगे, कि मतलब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे कि हमारे राजा की लंबी उम्र हो, हमको नया राजा मिल गया है, लॉन्ग लिव द किंग। समझ गए? अब क्योंकि यह जिम्मेदारी इस शिकारी पर आन पड़ी थी, उसने शीघ्र ही एक कुशल शासक की खूबियां सीख ली और 8 साल तक वह निपुणता और न्याय के साथ राजकाज का कार्य निभाता रहा। तो अ, ये एक गवल नाम का एक राजा बन गया। यहाँ पर इसका नाम पड़ गया गवल। निपुणता से और न्याय के साथ राजकाज का कार्य निभाता रहा। इस बीच रनिवास की रानियों ने भी उस पर अपना प्रेम लुटाया। एक दिन जब वह सादे कपड़े पहने हुए था और ऐसे ही सड़क की तरफ देख रहा था, तो उसने क्या देखा कि कुछ लोग सड़क पर इकट्ठा हो करके उसके गांव, जो ओरिजिनल गांव था ना, कौन सा, भूत मंडलम, उसके कोई गीत गा रहे थे। तो इसको अपने पुराने दिन याद आ गए और ये जल्दी से नीचे उतरा और उनके साथ हिल मिल गया और उनके साथ गीत गाने लग गया और उन्होंने भी इसको पहचान लिया। अब जो ये कीर देश था, यहाँ के लोगों ने भी तो ये दृश्य देख लिया और इन्होंने कहा, अरे बाबा, ये एक आदिवासी है और हमने इसको अपना राजा बना लिया और इसको हमने छुआ है और इसके साथ हमने व्यवहार किया है। अब क्या हुआ? अब कीर देश के लोग भी यह दृश्य देख रहे थे और वे जान गए कि ये तो एक आदिवासी प्रजाति का बंदा है। यह देखकर उनके अहंकार को बहुत ठेस पहुंची। रानियां तो अत्यधिक दुख और पीड़ा से भर गईं और अब तो वे हमेशा के लिए अपवित्र हो गई हैं। ऐसा सोचकर उनकी शुद्धि का एकमात्र उपाय यह है कि इस शरीर को, जिसने कि उसको स्पर्श किया है और उसके स्पर्श से जो दूषित हो गई हैं, उनको उसके उसका आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, मतलब कि सुइसाइड करनी पड़ेगी। और उन्होंने क्या तरीका निकाला, एक बहुत बड़ी आग जलाई और उसके अंदर एक एक करके वो लोग कूदते गए। तो इस तरह से बहुत से लोगों ने अपनी जान को समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस गवल राजा को छुआ था। और ये भी इतना दुखी हो गया, इतना इसके मन पर इस बात का असर पड़ गया कि ये खुद भी उरों में कूद पड़ा और ये भी जल गया। अब जब वो जलने की पीड़ा उसकी स्किन पर होने लग गई, तब वो सडनली, जो अचेतन सा हो गया था डुबकी में, उसकी चेतना जाग गई और उसने क्या देखा कि मैं तो खाली डुबकी लगाया था और मैंने इतना बड़ा दृश्य देख लिया। अब गाधी सोचने लगा, मैं असल में कौन हूं? शायद मेरा मन बहुत थका हुआ था, इसलिए मन ने यह जादू मेरे ऊपर कर दिया। अब तो ये सब गायब है, इसलिए ये सब सत्य नहीं है। समझ में आ गया कि भाई मैं सपने से जग गया, मैंने एक खराब सपना देखा था। कुछ दिन के बाद एक मेहमान उसके घर में आया। अब देखिए, रेखा जी हमेशा कहती हैं कि भाई आई एम फाइंडिंग दिस योग वशिष्ठ एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक, और मैं इसमें उलझ जाती हूँ, मेरे को ये सीधा सीधा समझ में नहीं आता है। तो मैं भी आपको कह रही हूँ कि अभी तक तो ये कहानी एक बॉलीवुड पिक्चर के जैसी थी कि भाई वो पहला सीन था कि वो अपने पलंग में सोने जा रहा है और फिर पूरी पिक्चर हो गई और अंतिम सीन ये हो गया कि हाँ, अब वो सो करके उठा है, तो ये सब झूठा सब। हम्म तो ये तो हुआ बॉलीवुड। लेकिन अब यहाँ से ये हॉलीवुड पिक्चर हो रही है, मालूम है? तो हॉलीवुड पिक्चर में आप लोगों ने मैट्रिक्स शायद देखी होगी। तो मैट्रिक्स जब मैंने देखी थी ना, तब मेरे भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था।
और ये कहानी भी मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है। अब वो बिल्कुल समझ में नहीं आई थी मुझे। शायद हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को इस तरह की पिक्चर बनाने का आइडिया योग वशिष्ठ से ही आया होगा। अब तक ये कहानी बॉलीवुड की पिक्चर के जैसी हो सकती है, पर और उसमें हमने देखा, इसमें हमने एक बात नोट करी बॉलीवुड की कहानी में कि ये जो टाइम है ये एक रिलेटिव फैक्टर है, और 1 मिनट में या 3 घंटे जो हम बॉलीवुड देखते हैं उसमें एक पूरी लाइफ टाइम को वो दिखा देते हैं। गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत उसने 1 मिनट में एक्सपीरियंस कर लिया। यहाँ ये जानिए कि हम भी अपनी मृत्यु के नजदीक इसी प्रकार पूरी लाइफ के इंसिडेंट्स को 2 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड रील में देख सकेंगे। ये आप लोग जानिए कि ऐसा होगा आपके साथ। यहाँ तक फिर भी समझ में आता है। हाँ, अब इसके बाद जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ ना, वो शायद आप लोगों की भी समझ में बिल्कुल ना आए। गांधी ने देखा कि उसके घर में एक गेस्ट आया है। ठीक है, ये बात तो मैं बोल चुकी। उसका गेस्ट कुछ थका हुआ, कुछ चिंतित सा लग रहा था। मैं पूछ बैठा कि आप क्यों ऐसे लग रहे हैं उदास से? तो इसका क्या कारण है? तो मेहमान ने बोला कि मैं अभी एक राज्य से होकर के आ रहा हूँ। उसका वो नॉर्थ इंडिया में है और उसका नाम है कीर। वहां एक आदिवासी ने 8 साल तक राज्य किया। जब देशवासियों को मालूम पड़ा कि यह एक आदिवासी है, तो उन्होंने इतनी आत्मग्लानि महसूस करी कि बहुतों ने आत्महत्या अग्नि में कूद करके कर ली। अब देखिए, अब ये देखिए कि कैसे हमारे मन के जो नोशंस हैं वो हमको भंवर में डाल देते हैं, हमको चक्कर खिला देते हैं। तो अब क्या हुआ? अब मुझ उस इस अतिथि को भी लगने लगा, ओहो, अगर मेरे ऊपर ये बीत जाती तो मैं भी अपने आप को अशुद्ध मानता। जब भगवान जिसने कि हमको गढ़ा है, एक आदिवासी अगर हम हैं, तो भगवान अशुद्ध नहीं हुए तो हम कौन है जो अशुद्ध हो जाएंगे उसको छू करके? आप सोचिए कि किस तरह के नोशंस हमारे दिल में घर कर लेते हैं और हमको ऐसे टेढ़े मेढ़े कदम बढ़ाने को उद्यत कर देते हैं। कितने गलत कदम हम उठा लेते हैं। जैसे कि कई बार हमने सुना है कि भाई, जिस औरत का रेप हो जाता है वो सोचती है अब तो मैं कभी शुद्ध ही नहीं हो सकती, और वो खुद आत्महत्या कर लेती, जब उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। तो इतनी प्रेशियस लाइफ वो क्यों गंवाने को तैयार है? आप सोचिए। समझे कि नहीं आप? इस तरह से नहीं करना चाहिए। हर एक चीज को प्रैक्टिकल वे में लेना चाहिए, जो कि हम ऐसी उलझनों में, ऐसी नोशंस में आकर के गलत कदम ना उठाएं। तो अब ये आदमी अतिथि क्या बोलता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो मैं भी अपने आप को अशुद्ध समझता, और एक्चुअली ये कहानी सुनकर के ही मुझे अपने अंदर लग रहा है कि मैं अशुद्ध हो गया। तो मैं 3-4 दिन से खाना पीना छोड़ दिया हूँ, और आज पहले दिन आपके घर आकर के ही मैंने अन्न ग्रहण किया है, इसलिए आपको मेरा चेहरा थका थका लग रहा हो। 3-4 दिनों से अन्न नहीं खाया था उसने। आप सोचिए, क्योंकि ये कहानी सुनी थी। क्या क्या ये बात दिमाग पकड़ करके उसको किस तरह से घुमाता है, या दिमाग हमारा कैसे फायदा उठाता है। हम जो कि इस दिमाग के स्वामी होने चाहिए, हमको वो नौकर बना करके नचाता है। ऐसा अपने साथ नहीं होने देना चाहिए। आज पहले दिन मैंने आपके यहाँ भोजन प्राप्त किया है। अगले दिन अतिथि चला गया। तब गांधी ने सोचा पूरी कहानी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो पहले वो भूत मंडलम आदिवासी गांव में गया। वहां वह कंवल नामक आदिवासी के घर में पहुंचा। पूछताछ के हाथों उसने पूछा कि भाई गवल कहाँ रहता था, गवल कहाँ रहता था। तो लोगों ने बताया यहीं पर वो रहता था।
और पूछताछ के बाद मालूम पड़ा कि वहां पर एक बहुत ही डरावना दिखने वाला शिकारी रहता था जिसका नाम था गवल। घर बहुत खराब हालत में था। अब ये देख रहा है गाधी कि उसका घर बहुत ही खराब हालत में था। चारों ओर हड्डियों के ढांचे, स्केलेटन्स, कंकाल पड़े थे और अंजर पंजर बिखरे हुए थे। लोगों ने बताया कि इसके संग साथियों के मरने के कारण ये दुखी होकर घर छोड़कर निकल पड़ा था और एक हाथी के चुने जाने पर ये देश का राजा बन गया था, जहां इसने 8 साल तक राजपाट संभाला था। गांधी हैरान रह गया। यह कीर देश में पहुंचा और वहां के देशवासियों से पूछा, क्या इस राज्य पर कुछ समय पहले एक आदिवासी राजा सिंहासन पर बैठा था? लोगों ने बताया कि हाँ, हाथी के चुने जाने पर एक आदिवासी राजा बन गया था। 8 साल तक उसने राज्य किया। बाद में जब लोगों को मालूम पड़ा तो आत्मग्लानी ग्लानि में बहुत लोगों ने आग आग में कूदकर आत्महत्या कर ली और स्वयं वह आदिवासी भी उसमें ही कूदकर खत्म हो गया। अब पूरी तरह से अचंभित हो जाने के बाद गांधी के पास पहाड़ों में जाकर गहन तपस्या करने के अलावा और कोई तरीका समझ में ही नहीं आया। भगवान विष्णु उसके लिए फिर से प्रकट हुए तो गांधी ने सवाल पूछा, जो मेरा हेल्यूसिनेशन था वह इस जागृत संसार का हिस्सा कैसे बन गया? जो मेरा हेल्यूसिनेशन था वो इस वेकफुल स्टेट का एक हिस्सा कैसे बन गया? विष्णु भगवान ने बताया, जो कुछ तुम इस संसार में देख रहे हो वह भी मन ही है। मन के द्वारा ही सृजित हुआ है। मन ही जागृत और सुपन का निर्माता है। मन एक पेड़ पर खिले हजारों फूलों के जैसे हजारों घटनाओं को दिखाता है। मन अच्छे और बुरे का क्रिएटर है। शुद्ध होने का शुद्ध होने पर यह सब स्वयं होल्ड अप हो जाता है। सारे हेल्यूसिनेशंस और सारा ये रियल दिखने वाला संसार होल्ड अप हो जाता है। जो कि अभी ममता बता रही थी कि जैसे उसके लिए संसार ही नहीं बचा, ऐसे उसका मन तटस्थ रहता है और इधर उधर भागता नहीं है। ना कोई भी दुख अंदर से महसूस करता। उसको मालूम है सामने वाला जो इंसान है वो पीड़ा से गुजर रहा है, वो कदम उठाती है उसका दुख मिटाने के लिए, लेकिन उस आदमी के साथ उस दुख में घुल नहीं जाती जैसे पहले होता था। उससे अब इसके अंदर जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया है। इससे हमको एक बात जाननी चाहिए कि हम अपने दुख के प्रति भी उसी तरह से तटस्थ भाव रखें। हमारे ऊपर कुछ आएगा तभी भी हमको कोई पीड़ा नहीं होगी, लेकिन हम कदम उठाएंगे उस दुख के निवारण के लिए। बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर आएगा, दवा दारू होएगी, लेकिन हम अंदर से दुखी सुखी नहीं होंगे। अब हम लोग 2-4 मिनट इस कहानी पर कुछ बात कर लेते हैं। आप लोगों ने इस कहानी से क्या ग्रहण किया, ये प्लीज कोई ना कोई आप जरूर बताएं। हाँ। मुझे मुझे तो आमला जी ये समझ नहीं आया हाँ। कि ड्रीम आ रहा था उसको, और वो हाँ। ड्रीम कहीं और घटित हो रहा था क्या? मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी, तो सच कहती हूँ। मैं तो आपसे यही कह रही हूँ ना कि मैट्रिक्स पिक्चर भी मुझे समझ में नहीं आई, ये कहानियां भी मुझे समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इससे सबक ना उठाएं। हमको क्या सबक उठाना है कि हमारा जो वेकफुल स्टेट है उसमें जो कुछ भी हम करना चाहते हैं
वो हमारे मन से सृजित है। आपके मन में आया कि आपको ये चीज करनी है, तो आपने जाकर के वो चीज करी। किसी के मन में आया कि स्काई स्क्रेपर जैसी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, तो स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग बनी। तो खाली इतनी सी बात उठानी है कि ये सारा संसार मन से गढ़ित है और मन के द्वारा ही मुझे दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती तो आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। खाली इतनी सी बात उठाइए। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि भी एक्चुअली हुआ है कहीं और हाँ, मेरे मन में आया है, तो ये क्या समझ नहीं आई। समझ नहीं आया? नहीं अच्छा नहीं। है, कंफ्यूज रहिए। ये जो हाँ, संसार है ना, ये जगत, आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि देखो आज तो मेरा हस्बैंड मुझसे इतनी अच्छी तरह से प्यार से बात कर रहा है, कल क्यों वो हाँ, मुझे इतनी जोर से डांटता है। हाँ, आज तो मेरा बेटा मम्मी करके मेरे को बाहर ले जाना की बात कर रहा है, कल को मेरी हर बात को वो काटेगा। तो हाँ, ये जो बदलता हुआ सीन है, ये भी तो हाँ, मेरी समझ में नहीं आता है। हाँ, समझे? सही है, सही खाली है। इतनी सी बात उठाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है? ठीक है। जैसे कि ठीक। मैं करती हूँ, क्योंकि ठीक मुझे है। भी ये सब बातें समझ में नहीं आती। मैंने आपसे कहा कि वो हॉलीवुड की पिक्चर भी समझ में नहीं आई, ये गाधी की कहानी भी मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन जी। ये मतलब नहीं है कि हमको इससे कुछ सीखना नहीं है। हम सीखेंगे भी, समझेंगे भी और आगे बढ़ते चले। ठीक है? मौसी जी, so ठीक in है। short, you just pick up what is required and just don't break your head in the details. Exactly. Because सपने के ऊपर if we break our head, it is not worthwhile. ओके। है ना? जो ठीक। सीखना ठीक। है वो सीखो और बाकी का छोड़ दो। Exactly. Exactly. अच्छा, आमला Anybody जी, else? ये भी Hmm. ये भी कह सकते हैं कि जो भी ये सिचुएशंस आ रही है उसको व्यवहार में लाकर, मतलब जो कुछ करना है, आपने कहा ना बीमार है तो भाई डॉक्टर आ रहा है, सब कुछ करिए पर डोंट गेट अटैच्ड, लेट इट फिनिश, दैट्स ऑल इट Yes. इज। Yes. Yes. ठीक है? थैंक यू।